हरे कृष्ण साधकों, साध्य और साधना पथ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साधकों, एक बार की बात है, एक आदमी एक सन्यासी के पास गया और देखा कि सन्यासी वहाँ पर भजन कीर्तन में लगे हैं। उस आदमी ने जाकर उस सन्यासी से अपनी समस्याएं बताई। ये भी एक आश्चर्य का विषय है कि हम अपने संसार की समस्याएं उस व्यक्ति से पूछते हैं, उस साधु संतों के पास जाकर के पूछते हैं जो खुद संसार को त्याग करके राम नाम जप रहे हैं, लेकिन हम जा करके उनको अपने संसार की कष्ट बताते हैं और उनसे निवारण पूछते हैं और हम स्वयं राम नाम नहीं जपना चाहते। तो ये हमारी कहानी के जो गरीब व्यक्ति हैं, ये भी एक सन्यासी के पास गए और उन्होंने उनको अपनी समस्याएं बताई कि उनको अब बहुत आर्थिक समस्या हो रही है, उनके पास धन संपत्ति कुछ नहीं बची है और अब वो बड़ी परेशानी में है। तो इसलिए कुछ ऐसा उपाय बता दे जिससे उनके घर में बहुत सारा धन आ जाए। तो साधु ने बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से कहा कि मेरी जो झोपड़ी है इसकी छत पर एक पारस मणि रखी हुई है, आप इसे ले लीजिए और इससे सोना बना लीजिए। आपको पता ही होगा कि पारस मणि से कोई भी लोहे की वस्तु छूते हैं तो वो सोने में बदल जाती है। तो इस आदमी ने जो है वहाँ पर झोपड़ी के अंदर हाथ डाला और उसको वहाँ पे एक फंसी हुई पारस मणि मिल गई, जो कि एक साधारण पत्थर की तरह ही दिखाई दे रही थी, उसमें कोई विशेषता नहीं नजर आ रही थी। तो इस व्यक्ति ने यह पारस मणि ले ली और हाथ में लेकर चल पड़ा। तो जब वो जा रहा था तो उसके मन में ये विचार आया कि अगर ये सचमुच की पारस मणि होती तो ये साधु इसको इस तरह से झोपड़ी के नीचे ही क्यों रख देता, इस तरह से सामान्य तरीके से क्यों रख देता, इसको किसी जगह संभाल के रखना चाहिए था। उस व्यक्ति के दिमाग में ये जरा भी नहीं आया कि ये पारस मणि साधु के किसी काम की नहीं है, क्योंकि वह तो संन्यास ले चुके हैं और संसार से उनका माया मोह उठ गया है, इसलिए पारस मणि का उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि अगर ये महत्वपूर्ण चीज होती, मूल्यवान वस्तु होती तो इस तरह से रखी नहीं होती और इतनी आसानी से कोई मुझे पारस मणि क्यों दे सकता है। देखिए, वस्तु किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है और दूसरे के लिए वो महत्वहीन हो सकती है। तो यहाँ पर यही स्थिति थी। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति था उसने उस पारस मणि का महत्व नहीं समझा और उसे सामान्य पत्थर समझकर फेंक दिया। उसने सोचा कि ये पारस मणि नहीं है, ये साधु ने मुझे ऐसे ही बहलाने के लिए एक पत्थर दे दिया जो कि उसकी झोपड़ी में छुपाया हुआ था, वो सामान्य पत्थर मेरे हाथ में पकड़ा के मुझे भेज दिया। इस तरह उसने उस पारस मणि को फेंक दिया और उसका महत्व नहीं जाना। तो यहाँ पर इस कहानी से हमें एक पता चलता है कि कोई वस्तु हमें जो साधारण तरीके से, आम तरीके से मिल जाती है, बिना कष्ट के मिल जाती है, उस चीज का हम महत्व नहीं समझ पाते हैं। तो साधकों, राम नाम भी ऐसा ही है। हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बड़े सोच समझकर हमारे कल्याण के लिए अभिवादन करते वक्त, उठते बैठते वक्त, जम्हाई लेते वक्त राम नाम कहने की प्रथा का प्रचलन किया था, क्योंकि वे चाहते थे कि हमारे बच्चे, हमारी संतानें, हमारे जो भविष्य में आने वाले संतानें हैं, वे जब भी उठे बैठे राम का नाम लें और इस प्रकार उनका किसी तरह भी कल्याण हो जाए। कभी वे हमारे नाम इस तरह से रख देते हैं, कभी वे जम्हाई में या उठते बैठते सोते अभिवादन करते वक्त भी राम नाम कहने का प्रचलन उन्होंने चलाया। यहाँ तक कि मृत्यु के वक्त भी राम नाम सत्य है कहकर के ही राम नाम को महत्ता को स्थापित किया। लेकिन चूंकि ये वस्तु हमें, यह राम नाम, यह नाम हमें इतनी आसानी से मिल गया, इसलिए हम इसका महत्व नहीं समझते हैं। हम सोचते हैं कि राम नाम में क्या रखा है, इसलिए हम ना तो राम नाम लेना चाहते हैं। जब हमें कोई राम नाम कहने को कहता है या लिखने को कहता है तो हम उसे टाल जाते हैं। तो यही स्थिति है कि अगर जब तक बार बार याद न दिलाया जाए, नाम का महत्व जब तक बार बार ना दिलाया जाए, तब तक हमें उसके महत्व का पता नहीं चलता है। आज की प्रस्तुति में भी गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम नाम की वंदना और राम नाम की महिमा बता रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। बंदाऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान जन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिय संग भवानी। हर से हेतु हेरि हरहि को, किय भूषण दिय भूषण दी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फलु दीन अमी को। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। सियावर रामचंद्र की जय, जय जय हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।